This is Vanshika Vasundare Singh and welcome to Watch or Skip, एक वन ऑफ अ काइंड शो जहां हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी मूवीज और टीवी शोज के बारे में जो इंस्टाग्राम पे तो बहुत ट्रेंड करती है भैया, लेकिन क्या वो देखने लायक भी है? चर्चा करते हैं आज के टॉपिक पे, विच इज द स्टार किड्स ऑफ द ओटीटी वर्ल्ड, ये और ने। आज की स्पेशल चर्चा के लिए हमारे पास दो स्पेशल गेस्ट, तरु मसंद एंड राघव जेटली। आई गेस हमारे पास काफी कंटेंट है देखने लायक, लेकिन अब ये तो वक्त ही बताएगा कि स्टार किड्स सोर और नॉट। यार मैंने कॉल मी बे देखी एंड आई हैव वेरी मिक्स्ड ओपिनियंस अबाउट इट, सो व्हाट डू यू गाइस थिंक? हाउ वाज अनन्या पांडे? यार अगर तो तुमने टू ब्रोक गर्ल्स देखी हुई है, गॉसिप गर्ल, एमिली इन पेरिस, शिट्स क्रीक, तो आई डोंट थिंक कि तुमको कॉल मी बे अच्छी लगेगी, बिकॉज इट्स अमैल्गमेशन ऑफ ऑल दीज मूवीज एंड मुझे लग रहा है बॉलीवुड थोड़ा लेट हो गया ये इस थीम को एक्सप्लोर करने में। अनन्या पांडे इज जस्ट प्लेइंग हरसेल्फ, मतलब ठीक है। पर आई फील अनन्या बीइंग अनन्या, अगर अनन्या ये भी नहीं कर पाती तो फिर तो आई थिंक उसका फ्यूचर वाज वेरी डार्क। बट या आई फील अनन्या वाज परफेक्ट फॉर दैट रोल, और अगर अनन्या नहीं तो मेरे को नहीं लगता कोई और है हमारी इंडस्ट्री में जो उससे बेटर इस रोल को प्ले कर पाता। एंड इट वाज अ फन सीरीज, दिमाग घर पे छोड़ के आओ, घर पे रखो आराम से, ऑफिस से टेंशन्स के बाद जब आते हो कि एक ऐसा सीरीज होना चाहिए आपके पास जो जिसपे आपको ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, थोड़ा बहुत एंटरटेनिंग हो। डेफिनेटली अ फन सीरीज विद क्रैश जोक्स। मैं तो कहती हूँ एक कटोरी में ले लो शिट्स क्रीक, दूसरी कटोरी में ले लो एमिली इन पेरिस, दोनों को मिलाओ, बन गया कॉल मी बे। क्रैश जोक्स का जो अभी व्हाट यू टॉक्ड अबाउट, बट बीइंग अ गरीब मुझे बहुत अच्छा लगा व्हेन दे ट्रोल्ड हाई क्लास पीपल, एंड अनन्या ने जब खुद को ट्रोल किया बाय ब्रिंगिंग, और अनन्या ने जब ये बोला कि सीट बेल्ट क्यों नहीं है ऑटो में, तब आपको क्या मिला? बट हाँ, मतलब मिक्स था। बट बड़े अमीर लोग ट्रोल हुए तो कहीं ना कहीं थोड़ा दिल को सुकून मिलता है हम जैसे लोगों को। वहां पे कुछ ऐसे भी हमने मिडिल क्लास कैरेक्टर्स देखे जो एक्टिंग वाइज भी बेटर थे, जो रिलेटेबल भी थे। Exactly. I mean मुस्कान जाफरी, the one who played her friend. Yeah, she was so nice. And Varun Sood, Hotty man, come on, बहुत ही Varun hot Sood. था वो। For you guys maybe, but I don't relate to middle class people. Sure. Yeah, but hands down Varun Straight from Sood Rajouri Garden. represent. ये तो तुम्हारी हाई सोसाइटी वाली सोच है। But yeah, अरे आप अमीर लोग हो यार, वेस्ट दिल्ली के, हम गरीब है, हमें नहीं रिलेट। हम तो मोनिका जाफरी के कैरेक्टर से ही रिलेट कर पा रहे हो, ना कि अनन्या पांडे। ऑटो में सीट बेल्ट, आर यू सीरियस? But where I agree with you people, Varun Sood, oh god, after Roadies, Splitsvilla, मतलब he's looking damn hot and he has worked on himself. Yeah, he is so Even cute. Veer Das, he kind of overpowered, and I was wishing for more screen time when I knew कि हाँ Veer Das is also starring, and I had high expectations of course, and Ananya Pandey was good. She wasn't bad. She played a good role. She played a role जिसमें she played herself, silly girl from South Delhi. But South Delhi की जो representation है ना भाई, South Delhi वैसा बिल्कुल नहीं. It's just Exactly. Mumbai's way of seeing Delhi. Yeah, हम लोग भाया नहीं करते हैं यहाँ True पे। that. Who says भाया? Come on. Guys, let's set the record straight. हम भाया Bombay नहीं Bikers, करते। we don't call auto walas or any भाया। भाया We call भैया। गुरुजी, हम लोग कुछ नहीं करते हैं ऐसा, राइट? और उसमें जो अनन्या पांडे का कैरेक्टर था ना, मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि थोड़ी सी तो ओवर एक्टिंग हो ही गई थी। वो तो थी। हम जब वीरदास की बात करें, वीरदास इज सच अ सिंसियर कॉमेडियन, ही इज ऑल सेट टू होस्ट एमीज इंटरनेशनल नाउ, बट मुझे उसका कैरेक्टर थोड़ा अनरियलिस्टिक लगा। पर इंडिया में ऐसे एंकर्स कहाँ देखने को मिलते हैं? इंडिया में ये सब COVID-19 लॉकडाउन आई डोंट थिंक इंडिया में ऐसा मीडिया है यार आजकल। क्या तुमने वो मीम देखा है, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो? वेल उसी के ऊपर था ये। बस वही, इफ यू नीड टू If take you the know, you know, right? Well, let's be a bit diplomatic But here. what do you have to say about 8 episodes? I felt that was a little stretch. वो story 4 episodes में भी हो सकता था. And exactly. things got a little
you know, Karan Johar types when she went to Mumbai. ऐसा hostel किसको मिलता है भाई? हॉस्टल मिलता ही किसको है? ऐसा hostel, ये जहाँ पे अंग्रेज लोग ऐसे commonly रह रहे हैं, ऐसा breakfast आ रहा है. I have never seen such a hostel. This felt like a hostel in Goa rather than, you know, more than like a hostel in Manali. Mumbai, like यार मुझे मैं hostel भी में यहाँ पर हॉस्टल में रही हूँ, बट मेरे हॉस्टल और उस हॉस्टल में जमीन आसमान का फर्क पानी था। वाली दाल मिलती है, पानी वाली दाल, गंदा खाना, हम तो गंदी जगह। प्लेट्स वॉशरूम में धोया करते थे अपने hostel एग्जैक्टली में. ये कौन सा हॉस्टल है यार जहाँ पर ऐसा खाना मिलता But है? that was 2 Karan Johar, I believe. 8 episodes में it was a good production, no doubt it was a good production. But इतना huge production required था एक Call Me Back जैसे series के लिए, that is debatable. राघव ऐसा भी होता है ना कि 8 सीरीज मिनिमम 8 एपिसोड का ना मिनिमम ट्रेंड है। अगर आप 4 एपिसोड कर रहे हो तो वो आजकल डॉक्यूमेंट्री में देखा जाता है, Mini series मिनी जैसे. सीरीज। और प्लस इन लोग को फिल्म मेकर और जो हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी तो बिजनेस कमाना ही है बिल्कुल. ना। बट वन थिंग दैट आई फेल्ट वाज सो स्टीरियोटाइप इन दिस मूवी, इन दिस सीरीज वाज द वेडिंग एंड कियारा वाला ब्रो। God, यार, लेट्स नॉट come on. डू दैट। But then again इंडिया में तो आई डोंट थिंक हमने कहीं देखा है ऐसा वेडिंग, कोई दूर दूर तक ध्यान नहीं आया. क्यों नहीं? मतलब क्यों नहीं? बस अभी तो हमारे every wedding like Mangalyam and Sathiya and It's so Mast Magar unreal, and huh? Two-States? So Really? fictional. क्या वो unreal. एक मुझे ना एक फ्लैशबैक आ रहे हैं वेडिंग के जो पिछले 6 महीने से चली जा रही थी, I don't- चली जा रही थी और चली जा रही थी। Well, राघव ने तो ये नहीं देखी है ऐसी वो weddings. सोशल मीडिया पे नहीं होंगे। हाँ, maybe that's why. Maybe। But हमने देखी है. तो और बड़ा ही पकाऊ हो गए थे हम तो उससे। एंड भाई कॉल मी भी आई फील कि अगर स्टोरी पे थोड़ा वर्क करते, बिकॉज यू नो दे हैव पुट इन वेरी सीरियस इश्यूज लाइक मी टू मूवमेंट, शोइंग यू नो द toxic side of media, you know, the newsroom, you know, we work in a newsroom and we know how it is, and I couldn't relate one bit with it. I work in a newsroom for 9 hours a day and I did not relate as a full-time journalist. I'm sorry. हाँ, Sorry, Ananya. उसको हार्नेस से लटका दिया यार, मतलब but I मेरे एडिटर को लटका दे, अगर मेरा एडिटर मुझे हार्नेस से लटकाएगा. There's something called posh. या एग्जैक्टली, बट यार एक हमारे पास गहराइयां और खो गए हम कहाँ भी तो है। Well, that had some. यार गहराइयां तो मुझे स्टोरी टेलिंग पॉइंट से अच्छी नहीं लगी, बट अनन्या का परफॉर्मेंस आई अप्रिशिएट, मुझे अच्छा लगा है उसका. Guys, दीपिका के सामने वो थोड़ा ढीली पड़ गई थी वंशिका। Well, obviously we have Queen Deepika. Come on यार, कोई भी ढीला पड़ जाएगा. गाइस जब करण जौहर आता है ना तो ये रिलेटेबिलिटी फैक्टर थोड़ा फैंटेसी में क्रिएट हो जाता है, फैंटेसी में बदल जाता है. एंड दैट इज व्हाट आई बिलीव, जो एक कॉमन बंदा जो इंस्टाग्राम यूज कर रहा है, जो उसके लिए फैंटेसी के है. नाम पे हमने दे लाइक टू करीना का सी पू इट, भी देखा है. दे लाइक टू सी इट. लाइक हम उसकी बात करें दिल धड़कते, तो लोगों ने टोमाटीना फेस्टिवल देखा, स्पेनिश चीज देखी, उन्हें पसंद आई वो चीज. तो वो एक क्लास जब एक एलिवेट होता है तो आई गेस वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए आपको entertaining- हार्नेस पे लटकना पसंद आया? I won't say exactly. Should I suggest it to Well, our boss? राघव जहाँ तुमने दिल धड़कने 2 की बात की है तो वो हमने रियलिटी में होते हुए देखी है, और टोमेटिनो फेस्टिवल एक्चुअली में स्पेन में होता है यार। नहीं, that is what I'm saying कि people like to see those stuff, right? जो एक फैंटेसी है, जो लोगों ने अभी तक देखा नहीं है, मिडिल क्लास लोगों को वो चीज़ें पसंद है, तो उसी कैटेगरी में मैं उस सीरीज को प्लेस करूंगा. एक लाइफ जहाँ पे एक लड़की जो अपना घर छोड़ के एक हॉस्टल में रहती है, शी बिकम्स एन इन्फ्लुएंसर, एकदम से वो जर्नलिस्ट भी बन जाती है. एक वो एक ऐसा लाइफस्टाइल देख रहे हैं जो हाँ एक फैंटेसी में अच्छा लगता है कई बार देखने में, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं यूज़ करना. बट या इट्स अ फन वॉच आई बिलीव. आई थिंक इसी की वजह से ना लोगों को बिग बिग वेडिंग्स चाहिए होती है, करण जौहर की वजह से. अब लोगों को लगेगा इतना आसान है क्या पैसे कमाना, एक जर्नलिस्ट बन जाना या एक इन्फ्लुएंसर बन जाना, मतलब चुटकियों का काम है ये तो. बहुत ही मतलब लाइक Well, I had to work hard a lot to get here. I don't think so. मेरा कोई भी अनन्या पांडे का हुआ है, and neither did you guys face anything like that. We had to struggle, of course. And यार स्ट्रगल अगर शो करना है अनन्या पांडे का तो ऐसे ही स्ट्रगल बट शो स्ट्रगल करेंगे. सबका अलग होता है, कहीं जिनका स्ट्रगल खत्म होता है हमारी ड्रीम्स वहां से शुरू होती है. एग्जैक्टली. और उससे मुझे याद आया, खो गए हम कहाँ, सिद्धांत चतुर्वेदी एंड आदर्श गौरव, वहां पर भी अनन्या थोड़ी फीकी पड़ गई थी. ऑफ कोर्स अनन्या पांडे का देखो, अनन्या पांडे जिस भी मूवी या टीवी शो में आ रही है
उसके चारों तरफ जो कास्टिंग करी है वो काफी पावरफुल है, which is why she is not able to meet the caliber of a supporting cast. Just imagine कैसा लग रहा है, आपकी लीड एक्ट्रेस है और सपोर्टिंग एक्टर्स अच्छे काम कर रहे हैं. वो उभर के नहीं आ रही है, as राघव says. Ananya Pandey is being Ananya Pandey all her career, and that is, मुझे वो लगता है वही एक उसका हाईलाइट है, वैसे ही वो लोगों से कनेक्ट कर रही है, एंड दैट्स हाउ शी हैज मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, और वही उसका एक्चुअल ऑडियंस है. Let's agree with that. And speaking about अनन्या पांडे की BFF ने भी OTT पे डेब्यू किया है, and that is सुहाना खान. Correct. How can we forget about Archie? Archie's. It was a star cast. Star kid cast. Star kid का खुशी कपूर, सुहाना and अगस्त्या नंदा. Well, I don't call it a nepo brigade, but if someone else says, I won't stop them. Well, I do call it a nepo brigade. I mean, I would definitely call it a nepo brigade, and I'm sorry Zoya Akhtar, I'm a very big fan, but you disappointed this time. yeah, Zoya was the only driving force in the Archies, she right? was the driving force for me. Correct. to watch Who the Archies. else would have, made themselves appear such a huge in that movie? But seeing how I don't like the fact that so much pressure was put on Suhana Khan. Too much pressure was put on Suhana Khan. Archie's वैसी movie थी ही नहीं where you are carrying someone's legacy. आप शाहरुख खान की बेटी हो, so you're gonna bring his acting skills, his X factor. वो अपना ना ही X factor लाना एक्स चाहिए था फैक्टर था, ना ही शाहरुख खान का इतना सा भी था. वो वैसी मूवी ही नहीं थी कि आप legacy carry करें. Wait a minute. Then again, हम ये बोल के भी उसको फिर again we are comparing her to Shahrukh Khan. वही तो Like I know she brings a legacy, उसके shoulders पे she's carrying a huge weight, but हमें उसे थोड़ा room देना चाहिए. It was just her first movie, and guys, she made a brilliant choice. She made a OTT debut. She had a good character to play, and she debuted with several other star kids, and I somehow felt कि उसने बाकियों से better ही perform किया. Oh, no, you haven't seen then Khushi Kapoor and Agastya Nanda. Oh my God, Vedang Raina was lovely. Yeah, But maybe which is why he's getting more offers Khushi after that. Kapoor, the Betty, horrible. Right? Yeah, And her horrible. Fake accent. I mean, Betty could have been a bit more better, but ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, guys. यार accent का I feel since they were showing an Anglo-Indian backdrop back in the time, I feel उस वजह से they got that accent, but still yeah, come on, आर्चीज कॉमिक्स है, कॉमिक्स के ऊपर फेमस है. आर्चीज कॉमिक्स हम लोग पढ़ते हैं, रिवरडेल देख रखा है. आई हैव वॉच्ड रिवरडेल एंड आई फॉलोड रिवरडेल बिकॉज ऑफ आर्चीज कॉमिक्स. आर्चीज हम लोग बचपन में कार्टून भी देखते थे, एंड आई यूज्ड टू लव देम, व्हिच इज व्हाट मेड मी वॉच द आर्चीज. कि इस बार क्या दिखाएंगे एंड जोया अख्तर क्या दिखाएगी. बट नो मैटर, I don't agree with the fact that it was their first movie. Let's give them leverage. Too much money is spent on making a movie. Or on their skating classes rather than Yeah, acting for 2 classes. years, right? 2 years. They went To into training for produce this, 2 to years for produce this. this. And Sorry, yeah, Netflix. Let's also talk about Agastya Nanda, the grandson of the Amitabh Bachchan. क्या हो गया guys? ये लोग कहाँ से lessons और training ले रहे हैं? Well, I think Archie's के बाद, Suhana Khan is coming with Shah Rukh Khan, her dad. Agastya Nanda also has a few projects in pipeline, and so does Khushi Kapoor. So let's see. But तुझे लगता है वंशिका कि शाहरुख खान अगर स्क्रीन में है तो सुहाना को देखेगा कौन? नहीं, I disagree here. A Well, let's father see. always takes care of her daughter. I know उसके पास होगा कुछ ऐसा कैरेक्टर होगा, तभी शाहरुख ने सुहाना को उस रोल में कास्ट किया. And I'm very hopeful for Suhana. She has a promising career ahead. मुझे आर्चीज में भी उसका डेब्यू बुरा नहीं लगा, बट हाँ मुझे somehow लगा कि जोया could have done better with her character. थोड़ा बेटर गाइड करना चाहिए था. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लेसन्स, एक्टिंग लेसन्स दैट शी गॉट, बट या डेफिनेटली जोया अख्तर वाज नॉट इन हर एलिमेंट इन द आर्चीज. 2 साल वर्कशॉप करने के बाद ये ये निकला है. सो या ऑल द बेस्ट शाहरुख, जब वो किंग के सेट्स में अपनी बेटी को ट्रेन करेगा. बट हैंड्स डाउन आई बिलीव शी वाज द बेस्ट नेपो किड इन द आर्चीज. चलो ठीक है, एक और चांस दे ही देते हैं.
वेल अगर खान्स की बात कर ही रहे हैं तो हमारे पास एक और खान है जिनके बेटे ने OTT यानी कि नेटफ्लिक्स पे ही डेब्यू किया था. मैं गेस करूं क्या? महाराज. यस. What a amazing film. I strongly disagree with you two here. मुझे ऐसा लगता है कि he comes from such a huge filmy family, right? उसका डेब्यू होना चाहिए था. People should be excited. उसका एक फैन बेस like we have seen debuts. अनन्या पांडे, खुशी कपूर, जानवी कपूर. We have seen they have got huge following on social media. They create a buzz industry में आने से पहले. But his move was so calculated. I feel कि उसका हमें तभी पता चला that he is coming to Netflix when that controversy happened. Yeah. हाँ, तो he is being too calculative with his debut and he is being very stern when it comes to choice that he's made for his role. तो वो मुझे थोड़ा disappointing लगा. मुझे debut चाहिए था एक हीरो का, but मुझे एक कैरेक्टर ही देखने को मिला. But don't you feel कि महाराज was more like a word of mouth film? In my opinion. अब It देखो was a ना, word of mouth अब film. देखो ना आर्चीज Organically का लोगों growth ने है. आई थिंक कुछ स्टेज परफॉर्मेंस प्रमोशन किया हुआ था. Too many too things, many so many things, but क्या promotional हुआ? events. It flopped. It tanked. In fact, जब जुनैद खान आया तो ऑब्वियसली वो कैलकुलेटिव तो होगा ही ना. उसके पापा जो इतने कैलकुलेटिव है, मिस्टर परफेक्शनिस्ट है, तो ही विल टेक टिप्स फ्रॉम हिज फादर. और क्योंकि दे हैड सो मच ऑफ फेथ इन देयर स्क्रिप्ट दैट दे डिडंट हैड टू रियली प्रमोट इट. और And बाकी का that was कंट्रोवर्सी ने Hands कर ही दिया. down, Junaid Khan matched the level of Jaideep Ahlawat. Jaideep Ahlawat plays such a hateable character in that film. He's playing the villain, this Maharaj, this toxic Maharaj who is being celebrated and, audience is like, Jai. But, nahin, there's this one man standing in front of him, raising his voice against him with the same power. हाँ, उसमें रोमांस भी है, ड्रामा भी है, Yeah, and such a एक्शन good भी song. है. एंड ऐसा लगा है कि जयदीप अहलावत जिन्होंने बहुत अच्छी अपनी शोज और मूवीज की हैं, अपना एक्टिंग प्रूव किया है, वो न्यू कमर उनके साथ क्या केमिस्ट्री बिठा रहा था. Yeah, the chemistry was amazing. Beautiful. जुनैद का मुझे भी उतना ही लगा कि हाँ, he was a good character that he played, but मुझे ऐसे excitement नहीं हुआ कि now I would like to see him in next movie. वो किसी के साथ रोमांस करे या some action movie. मुझे वो buzz create होता हुआ नहीं दिखा. Like if we talk about the Archies, it was so bad that it was actually good. We are still talking about Suhana, we are still talking about Khushi, we are still talking about Agastya, but महाराज के केस में ऐसा नहीं था. That was a movie that we are talking about. He was a good character that he played. जयदीप भी अपनी जगह पे सही था, बट यार जुनैद के लिए मतलब एक होता है ना कि आमिर खान ने जब डेब्यू किया था, गर्ल्स वेंट क्रेजी अबाउट हिम. बट यहाँ जुनैद के पीछे मुझे वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा क्योंकि मेरे में था कि मुझे देखना है उसे. आई वांट टू सी हिज मल्टीपल शेड्स. कहीं ना कहीं मुझे वो देखने को नहीं मिला. But don't you feel that maybe Junaid Khan is trying to carve his own niche? He has done theatre. हाँ, He he's has been done too theatre for quite a few calculative. years before this. That is And the flaw. I ऑल्सो feel. जब आमिर ने डेब्यूट किया था वो जमाना ही अलग था. yeah, that was like We hero, can compare theatre, उनका cinema. डेब्यूट विद जुनैद. अब चीजें बहुत बदल गई हैं. OTT पे वो आए हैं, शायद जब बिग स्क्रीन में आए तो उनको जो हम बोलते हैं ना टायर 2 टायर 3 ऑडियंस, तो वो शायद उनको देखने जाए उनके Maybe. बाद. सो आई थिंक वी शुड अगर हम सुहाना को दे सकते हैं एक और चांस तो जुनैद को तो बिल्कुल दे सकते हैं यार. He come on. definitely deserves a chance. ठीक है. He deserves a He chance. definitely deserves it. Guys, since we are talking about Khans here, there's one more Khan that we should not forget. Social media's child. कुछ याद आ रहा है? Are you talking about Babil Khan? Correct, Babil Khan. He also. यार इन माय ओपिनियन बाबिल खान को अगर फॉलो करना है तो उसको सोशल मीडिया पे मत देखो, उसकी मूवीज देख लो, उसकी टीवी movies शोज देख देख लो. लो, मैं exactly. सीधा यही बोलूं. He has been a victim of social media, but then again कहीं ना कहीं वो भी इसमें थोड़ा responsible नहीं है. उसने Well, he pursued that path. Yeah, I think he's portrayed as a very pick-me person on Correct, social हाँ. media. I don't agree. Whatever he is, वो 30 सेकंड की रील में है मेरे सामने. But when I'm watching him, screen पे, OTT पे, he's seeing him in Kala, seeing him in The Railway Man. The Railway Man was such a huge project for him. R Madhavan, KK Menon, अपने मुन्ना star. भैया यार, दिव्येंदु. And बहुत ही then we had Babil Khan with his own character making his character, giving his best, and he had so many scenes with KK Menon, who is such an impactful actor.
you know, the film centers around KK Menon, his character, how Totally, he's playing. Vanshika. ऐसे characters के आगे shine करना and It's very tough. give them a competition in the Yeah. scene. आपकी visibility maintain करना, Exactly. that is a huge thing. You're to do. not playing someone who is, you know, जो लोग भूल जाएंगे और सिर्फ बिल्कुल. KK Menon को याद रखेंगे, लोग बाबिल खान को भी याद रखेंगे. या बाबिल के पेरेंट्स देख लो ना, इरफान खान Yeah. एंड सुतापा. Yeah. शी इज आल्सो फिल्म मेकर हु हैज ऑलवेज बीन एज अ यू नो शैडो ऑफ इरफान खान, एंड हमेशा देखा है उसने अपने पेरेंट्स को, एंड उसने खुद भी बहुत अच्छा होता है. जैसे कि यू नो वी टॉक अबाउट सुहाना खान एंड देन वी टॉक्ड अबाउट जुनैद खान, सो एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बाबिल खान. तो ये दोनों ना, जुनैद एंड बाबिल, ये लोग अपनी खुद की पर्सनालिटी लेकर आए हैं ऑन स्क्रीन. सुहाना वेल Let's see. अपनी कोई बात नहीं, personality. सुहाना, we have king. बट यू नो जैसे बाबिल अपनी पर्सनालिटी लेकर आया है ना, वो बहुत अच्छा है. आई मीन कला में ही वॉज अ सिंगर जिसकी वॉइस चली जाती है. Yeah. ठीक है, एंड डन बाय आर तृप्ति, राइट. एंड वहां पे वो जैसे हेल्प करता है, आर माधवन है, केके मेनन है, Yeah. दिव्येंदु है, इनके बीच में यू सी कि यू नो This character दिस emerging. कैरेक्टर इज सो इट्स कनेक्ट And हो रहा है हम the लोग का. other thing that I like about Babil is the Railway Man में एक बहुत सीरियस कैरेक्टर उसने प्ले किया था, बट उसके प्लेट पे इतने सारे कलर्स थे ना कि मतलब एक सीरियस कैरेक्टर में भी एक वो बचपना भी आ रहा था, एक चुलबुलापन भी था, एक कई सिंसियरिटी भी थी. तो मुझे लग रहा था कि हाँ, ये कैरेक्टर है, ये एक बंदा एक्टर ऐसा है जो आगे जाके मल्टीपल शेड्स अपने पोर्ट्रे कर सकता है सिल्वर स्क्रीन पे. एंड ही लुक लाइक अ प्रॉमिसिंग एक्टर जिसको पता है कि किस एज में क्या मूवी लेनी है, कौन सा रोल लेना है. वो किसी रोल को उसने छोटा नहीं समझा, उसने सही मूवी सिलेक्ट करी, करियर चॉइसेस सही किए और एकदम राइट पाथ पे मेरे ख्याल से वो अभी. हाँ, बस वो अपना थोड़ा सोशल मीडिया गेम ठीक कर ले तो बेटर होगा. यू नो, आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइज आई लव यू. आई मीन बाबिल बीइंग जस्ट बाबिल. बाबिल खान को देखना है तो प्लीज कृपा करके सोशल मीडिया शट डाउन कर लीजिएगा और तब जाके उनकी मूवीज और टीवी शोज. सोशल मीडिया के लिए बाबिल को मैं एक मैसेज देना चाहूँ. सॉरी बाबिल, सॉरी, प्लीज सॉरी. This was epic, Raghav. I loved it. We are genuinely sorry. We are genuinely sorry, Babil. Sorry we didn't discover you before. So let's We have a should have. verdict now. Well, Call Me Bae, watch or skip? I'll definitely watch. Skip. It. Entertaining series. Skip. Skip. The Archies? Skip. Okay, skip. Yeah. Double skip from me. And Kala. Maharaj. Definitely skip. Definitely a watch. Definitely double watch. Oh, what about the Railway Men? Watch. Watch. Highly recommended. Highly recommended. Watch बहुत it, ही guys. अच्छा है, Watch it. guys. So, thank you so much, Raghav. Thank you, you. Taru, for being with us.